यह एक कहानी है गौतम बुद्ध की करुणा और करुणा निधि की, जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। किसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक गांव में पहुंचे जहां एक स्त्री अपने मृत पुत्र के शव के साथ विलाप कर रही थी। वह अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी और किसी भी तरह उसे पुनर्जीवित करने का उपाय ढूंढ रही थी। महिला ने सुना था कि गौतम बुद्ध में अद्भुत शक्तियां हैं और वे मृतकों को जीवित कर सकते हैं। वह भागती हुई उनके पास पहुंची और रोते हुए उनसे विनती की, महात्मा, कृपया मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दें, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। गौतम बुद्ध ने उसकी व्यथा को देखा और शांति से बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसी वस्तु चाहिए। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वे उस घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने तुरंत सहमति दी और पूरे गांव में एक घर की खोज में निकल पड़ी। वह हर दरवाजे पर जाकर सरसों के दाने मांगती, लेकिन हर बार उसे यह जानकर निराशा होती कि उस घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार महिला ने समझ लिया कि मृत्यु जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। वह बुद्ध के पास वापस लौटी और अपनी गलती समझते हुए बोली, महात्मा, मैंने समझ लिया है कि मृत्यु अटल है और इसे कोई नहीं टाल सकता। मुझे अपनी संतान की मृत्यु को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। गौतम बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक समझाया, जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, लेकिन समझदारी और करुणा से हम इन्हें पार कर सकते हैं। इस घटना ने महिला को शांति दी और उसने बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और पीड़ा अवश्यंभावी हैं, लेकिन करुणा, समझ और धैर्य के साथ हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। महिला ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया और उनकी संगति में समय बिताने लगी। उसने महसूस किया कि बुद्ध की संगत में उसे आंतरिक शांति और संतोष मिल रहा है। उसने बुद्ध से और सीखने की इच्छा जताई। गौतम बुद्ध ने उसे धैर्य और ध्यान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ध्यान हमें अपने मन को शुद्ध करने और जीवन के सत्य को समझने में सहायता करता है। इससे हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। महिला ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने दुखों को स्वीकार कर लिया और जीवन की सच्चाई को समझने लगी। उसने बुद्ध के शिष्यों के साथ रहकर उनके उपदेशों का पालन किया और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समय बीतने के साथ महिला ने गांव के अन्य लोगों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया। उसने लोगों को करुणा, धैर्य और ध्यान का महत्व समझाया और उन्हें सिखाया कि कैसे इन गुणों के माध्यम से वे अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। महिला की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसकी दृढ़ता और शांति से प्रभावित हुए। उन्होंने भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास किया और गांव में एक नया वातावरण विकसित हुआ, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और करुणा का पालन करते थे। गौतम बुद्ध ने महिला के प्रयासों की सराहना की और कहा, तुम्हारी कहानी लोगों को सिखाती है कि जीवन में दुखों को स्वीकार करना और उनसे सीखना कितना महत्वपूर्ण है। करुणा और ध्यान से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। महिला ने बुद्ध के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद किया। उसने महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि गांव के लोगों को भी नई दिशा दी। इस प्रकार गौतम बुद्ध की करुणा और शिक्षाओं ने महिला को उसके दुखों से मुक्ति दिलाई और उसे आत्मिक शांति प्राप्त करने में सहायता की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के कठिनाइयों का सामना करुणा, धैर्य और ध्यान से करना ही सच्चा मार्ग है। आप लोगों को और अच्छी कहानी सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो चैनल वन लाइफ प्रोडक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करना। धन्यवाद।